अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ मर्तबान वाले अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो एक बार बना लिया जाए तो साल भर चलता है। इसके लिए मैंने 1 किलो केरियाँ ले ली है, जिनके पीसेस करवा लिए थे। इसमें मैं 2 चम्मच नमक और 2 चम्मच हल्दी शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी, ताकि नमक और हल्दी से केरियों का पानी निकल जाए सारा। और ये मैंने हल्दी इसमें शामिल कर दी है। नमक और हल्दी शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैं इसे रात भर के लिए एक दूसरे बर्तन में ढक कर रख दूँगी, ताकि केरियों का तमाम पानी निकल जाए। नमक और हल्दी से इसका रात भर में पानी निकल जाएगा, तो वो फिर पानी निकाल कर हम अलग रख देंगे। क्योंकि वो क्लिप ज़रा मुझसे मिस हो गया है, तो बस ये मैंने एक पिक्चर लिए। हाँ, रात में जो केरियों का पानी निकला वो मैंने निकाल दिया था। और ये 1 किलो लेस में जो डंडियों समेत उबाल लिए थे, क्योंकि इसकी डंडी अगर हटा दी जाए तो इसमें पानी चला जाता है। उबालने के बाद इसकी डंडियाँ अलग की जाती हैं। अब इन पानी निकालने के बाद मैंने केरियाँ एक अखबार पे खुश्क होने के लिए रख दी थी, और लेसवे बॉयल करने के बाद खुश्क होने के लिए रख दिए थे, ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाएं। एक रात भर के लिए मैंने इन्हें रखा था। और अब ये मैंने एक मर्तबान लेके धोकर अच्छी तरह से खुश्क कर लिया, जिसमें नमी बिल्कुल भी नहीं है। अचार में बिल्कुल, अचार के बर्तन में ज़रा भी नमी नहीं होनी चाहिए, वरना अचार ख़राब हो जाता है। इसमें मैंने ये केरियाँ डाल दी हैं। अब इसमें मैं लेसवे शामिल करूँगी। इसको पंजाबी में लेसूड़ा कहा जाता है, लेकिन हम उर्दू में इसे लेसवे कहते हैं। और अब इसमें अचार के ख़ास मसाले दाना मेथी, कलौंजी और सौंफ शामिल करूँगी। ये मैंने तीनों चीज़ें आधा आधा पाव लिए हैं। आधा पाव से काफ़ी मसाला बन जाता है, लेकिन हमारे घर वाले अचार में ज़्यादा मसाला पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने ये आधा आधा पाव ले लिया है। 2 किलो अचार में आधा आधा पाव, 1 किलो केरी और 1 किलो लेसवे। ये तीनों डालने के बाद अब मैं पिसा हुआ मसाला शामिल करूँगी। नमक पहले ही हल्दी में थोड़ा बहुत लगा हुआ है, क्योंकि हमने नमक में उसे रात भर रखा था। अब मैं इसमें मज़ीद 3 चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। नमक अचार में ज़्यादा ही डाला जाता है। और ये मैंने 3 चम्मच ही पिसी हुई हल्दी शामिल की है। हल्दी से अचार का रंग बहुत अच्छा आता है, हल्दी ज़्यादा ही डालनी चाहिए। हल्दी डालने के बाद मैं इसमें 2 चम्मच पिसी हुई मिर्च शामिल कर रही हूँ। ये 2 चम्मच मैंने पिसी हुई मिर्च इसमें डाली है। और अब ये सारे मसाले इसमें अच्छी तरह मिक्स करने के लिए मैं मर्तबान को हिला लूँगी। मर्तबान को अच्छी तरह से हिला लेना, ताकि मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और अचार के लिए ख़ास मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल ही बेहतरीन होता है, तो ये मैंने सरसों का तेल लिया। और ये मैं इसमें 2 किलो अचार में तकरीबन 2.5 किलो के करीब मैंने ऑयल शामिल कर रही हूँ। ऑयल इतना होना चाहिए कि ये केरिये और लेसवे से ज़रा ऊपर आ जाए। ये मैं इसको अच्छी तरह से मर्तबान को हिला रही हूँ, ताकि ये सेट हो जाए और ऑयल इसके ऊपर आ जाए। अगर ऑयल ऊपर ना आए ना, तो अचार ख़राब हो जाता है, फफूंदी लग जाती है उस पर। अचार के मर्तबान को एक मलमल के कपड़े से बंद कर दूँगी। और मैंने इसे कुछ दिन के लिए धूप में छत पर रख दिया था, क्योंकि हमारे घर में छत है और पास, लेकिन ऐसा होता है कि फ्लैट या अपार्टमेंट्स वगैरह में रहते हैं तो छत नहीं होती, तो कोई मसला नहीं है, इसको किचन में भी रखा जा सकता है। लेकिन क्योंकि मुझे धूप में, तेज़ धूप थी, तो इसलिए मैंने इसको धूप में रख दिया था।
اور یہ ماشاءاللہ سے 10 دن میں تیار ہو چکا ہے میرا بہترین اچار۔ اچار کا یہ اصول ہے کہ جب بھی مرتبان سے نکالیں تو اس کے ساتھ آئل کبھی بھی نہیں نکالنا چاہیے، اور لکڑی کے چمچ سے نکالیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس کو ڈوئی بھی کہتے ہیں، لکڑی کا جو چمچ ہوتا ہے۔ اچار جب بھی نکالیں تو آئل مرتبان میں ہی رہنے دیں، لیسوے اور کیری نکالی جائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔